हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। इन्होंने हमसे पूछा है कि धन्य है वह फरसा जगजीत, जिसका नाम सुनकर ही अबला हो भयभीत। पश्चाताप लक्ष्मण ने क्यों कहा, फिर क्यों कहा कि पश्चाताप तोड़ दिया धनुष हमने, जोड़ लीजिए आप। तो दोस्तों, इस प्रसंग को सुनने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, क्या हुआ, जब महाराज जनक ने माता सीता का विवाह का स्वयंवर रचाया तो उसमें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। उसमें देश विदेश के सभी भूपत आए थे और कोई भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। इधर विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं और वहां से फिर अयोध्या के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके भगवान राम के अंदर अनेक क्रीड़ाएं हैं। भगवान राम ने बगीचा में माता सीता को पूजा करते हुए देखा था। उस समय का भी बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया तो इस बात की खबर पहुंच जाती है। उसका शब्द बहुत भयंकर हुआ था। वह पहुंच जाता है कानों में परशुराम जी के में। तो परशुराम जी ने ठान लिया कि मैं अति कोमल नृप सुतन की मैं ग्रीवा दली अपार, अब कठोर 10 कंठ के काटू कंठ कुठार। मैंने इस पृथ्वी को छत्री से विहीन कर दिया था, लेकिन अब मैं इस रावण के 10 शीशों को मेरे इस फरसे से काट दूंगा। इस प्रकार से सोचता हुआ वह ब्राह्मण आता है और क्रोध के स्वभाव में क्रोधित होते हुए कहता है कि धनुष किसने तोड़ा। लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। तो धीरे से भगवान राम कहते हैं कि ये मैंने तोड़ा है। आप तो इस पर प्रश्न और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष हमने तोड़ दिया है। ब्राह्मण तो लक्ष्मण जी उसे ठिठोली करने लगते हैं। तो वह लक्ष्मण जी पर फरसे को उठा उठा करके पड़ता है और कहता है कि हे बालक, तू क्यों मरना चाहता है? और मैंने तुझ जैसे बालकों की गर्दन 21 बार इस पृथ्वी से विहीन कर दिया है। आप जैसों को काट दिए, तो आप जैसे क्षत्रियों की गर्दन। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी, ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आप सुन लीजिए, आपने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया होगा, लेकिन उस समय छत्री कहाँ थे? और आपने कहा था कि मैं शेषनाग के फनों को इस फरसे से काट दूंगा, और जो तुम हमरे माथे काड़ा, बीते कलप ब्याज बहुबाड़ा, मात पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहे परशुराम जी, आप अपने माता पिता के कर्ज से तो संतान उत्पत्ति करके ऋण हो गए, लेकिन आप पर अपने गुरु का ऋण रह गया, और वह आपने हमारे माथे पर काढ़ा था, अर्थात शेषनाग लक्ष्मण के माथे पर काढ़ा था कि जिस दिन मैं शेषनाग के हजारों फनों को काट दूंगा, उस दिन मैं ऋण हो जाऊंगा गुरु के ऋण से, और उनका तो ब्याज भी बहुत हो गया। अब आप हमारे माथे को काटिए
हमारे शीश को काटिए परशुराम जी। तो परशुराम बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि ये बालक तू निश्चित ही मरना चाहता है। और फरसे को बार बार परशुराम जी घिस रहे हैं। फिर जब परशुराम जी और भी क्रोधित हुए कि मैं अब इस बालक को अभी समाप्त कर देता हूं, तो फरसे को लेकर के दौड़ते हैं उनकी तरफ। और लक्ष्मण जी भयभीत नहीं होते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने इस धनुष से, एक धनुष से ही इतना प्यार क्यों कर रखा है? मैंने तुम्हारे बहुत से धनुषों को तोड़ डाला था, उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। तो दोस्तों ये उस समय की बात है जब महर्षि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनाए गए थे उससे इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। तो उन अस्त्रों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी शेषनाग को अपने साथ लेकर के गई थी और उनके आश्रम में जाकर के रही और इसको अपना छोटा सा बालक बना करके ले गई थी। तो इन्होंने खेलते खेलते वहां पर परशुराम जी से कह दिया था कि भाई मेरा ये पुत्र बहुत ज्यादा उद्यमी है और चंचल है, ये उद्यम करता है, इसके आप 100 खून माफ कर दीजिए। तो उस समय 99 धनुषों को लक्ष्मण जी ने तोड़ दिया था और उन्होंने 100 खून माफ करवा लिए थे, अर्थात 100 गलतियां माफ करवा ली थी। इस प्रकार से तोड़ करके लक्ष्मण जी और पृथ्वी उन धनुषों को आ जाते हैं। केवल यही धनुष रह गया था जो कि अब जनक जी के पास था। तो दोस्तों इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम्हें इस धनुष से ऐसी क्या प्रीत थी? आपके ऐसे 99 धनुषों को मैंने तोड़ दिया था, उस समय तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, और इसमें ऐसा क्या है? अरे ये धनुष हमने तोड़ दिया, अब आप इसे जुड़वा लीजिए। गरी लकड़ी का ये गल गया धनुष आपका, और ये भगवान राम का आप दोष लगाते हो, छूते ही अपने आप ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है? इस बात को सुनकर के फिर से परशुराम सहम जाता है। तो गिरिराज बघेल जी यही कारण था कि तोड़ दिया धनुष हमने, पश्चाताप जोड़ लीजिए आप, यही कारण था। इस कारण से कहा था कि धनुष को हमने तोड़ दिया, अब आप जुड़वा लीजिए। और इन बातों को सुन करके फिर इसके पश्चात भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण मैं कहता हूँ। तब भगवान राम ने कहा था कि राम मातृ लघु नाम हमारा, परस सहित वड नाम तुम्हारा। के हे परशुराम जी मेरा नाम राम है और फरसा सहित आपका नाम परशुराम है, इसलिए ये धनुष मैंने ही तोड़ा है। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तो फिर परशुराम जी को ज्ञात हो जाता है और परशुराम जी कहते हैं कि ठीक है, आपका नाम राम है और मेरा नाम परशुराम है, तो आप ऐसा कीजिए, राम रमापत कर धन लेऊ, खेचत चाप मिटे संदेऊ। कि आप ऐसा कीजिए कि इस धनुष पर आप चाप चढ़ा दीजिए और मैं मान जाऊंगा कि आप राम हैं। तो फिर भगवान राम ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया और कहा है, छुअत चाप आप चढ़ गए, परशुराम मन विष में भयो। तो उस पर प्रत्यंचा अपने आप ही चढ़ गई और परशुराम जी विस्मित हो गए और चुप अपने शीश को झुका करके भगवान से क्षमा मांग करके वापस चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ गिरिराज बघेल जी आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और मेरे सभी सब्सक्राइबर बंधुओं से, सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।